नमस्कार, मैं विनीत लाल श्रृंखला यूट्यूब चैनल के इस सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में कि यह कैसे होता है। असल में 26 मार्च को कुछ सीटों के लिए इलेक्शन करवाए जाने थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उसको डिफ़र करना पड़ा और अभी 19 जून को वह इलेक्शन संपन्न हुआ है। भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है जहाँ पे 2 सदन काम करता है, बाईकैमरल यहाँ पे सिस्टम है। और बाईकैमरल सिस्टम में एक सदन का नाम लोकसभा है और दूसरा सदन का नाम राज्यसभा है। भारत का जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। भारत की जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 रखा गया है संविधान के अनुसार, लेकिन अभी वर्तमान में 245 टोटल सदस्य हैं। 5 सीटों को खाली रखा गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी एरिया हैं जो कि चीन या पाकिस्तान के कब्जे में है, उसकी सीट्स को खाली रखा गया है। तो अभी 245 मेंबर्स हैं जो कि 2 तरीके के मेंबर्स हैं। एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर वह जो कि राष्ट्रपति कुछ ऐसे व्यक्तियों का नामांकित करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के रूप में। तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि 4 ऐसे क्षेत्र से वह 12 लोगों को नामांकित कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, और वह मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही वह किया जाता है। तो वह जो 4 क्षेत्र है वह आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस से जुड़े हुए व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति को 12 ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास मनोनयन का अधिकार है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से राज्यसभा के लिए उसको मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। दूसरी तरह का जो सदस्य है वह इलेक्टेड मेंबर होता है, यानी कि वह चुनाव के द्वारा जीत कर आता है। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव है वह लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल भिन्न होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते हैं, यानी कि जो भारत के जनता होती है, जिसको वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है, जिसके पास वोट करने का अधिकार होता है, उसके द्वारा चुना गया होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा इलेक्टेड मेंबर कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं, इसलिए राज्य के जो विधानसभा होता है, राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, जो MLAs होते हैं, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधायक होता है, वह उनको चुनकर भेजता है। तो इसलिए जो राज्यसभा होता है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और यह जो मेंबर है वह राज्यों के जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य में राज्यसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं और जिसका कम है उसमें कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो उसकी जो राज्यसभा में चुने गए जो सदस्य होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, 31 मेंबर्स वहाँ से चुने जाते हैं। उसी तरीके से बिहार से 16 राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। तो 2 तरीके के मेंबर राज्यसभा में होते हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर और एक इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वह हर एक राज्य के विधानसभा से चुनकर जाते हैं, जिस राज्य में विधानसभा है या फिर वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा काम करता है। जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी है जहां पर विधानसभा काम करता है, एक दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी, और तीसरा अभी जो जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित नया प्रदेश बना है जहां पर विधानसभा गठन करने की बात कही गई है, लेकिन अभी वहाँ पे विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। तो जहाँ भी विधानसभा है वहाँ से जो MLA होते हैं वह उस राज्य को जितने सीट दिया गया होता है उसको वह चुनकर भेजता है। राज्यसभा जो है यह एक परमानेंट ऑर्गन है, परमानेंट सदन है, वह उसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह फिक्स्ड 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, या कई बार उससे पहले भी भंग किया जाता है जबकि सरकार बहुमत खो देती है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट सदन है। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल निर्धारित होता है, इसलिए राज्यसभा का मेंबर जो चुना जाता है वह 6 साल के लिए चुना जाता है, और हर एक 2 साल पे 1/3 मेंबर, 1/3 जो सदस्य होते हैं वह रिटायर करते हैं और उसी के स्थान पर नए सदस्यों को 1/3 नए सदस्यों को चुना जाता है। तो जो ऑड नंबर के जो ईयर्स होते हैं उसी ऑड नंबर के ईयर में इलेक्शंस आम तौर पे होता है। और उसके अलावे
कई बार जब सदस्यों की कुछ सदस्यों की ऐसी मृत्यु हो जाती है, कुछ सदस्यों के त्यागपत्र के द्वारा अगर कुछ सीटें खाली रह जाती है तो बाई इलेक्शंस भी उपचुनाव भी करवाए जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा जो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, मतलब कि लगभग 70 से 80 सदस्यों का जो चुनाव होता है वह हर एक दूसरे साल पे होता है। तो 2020 में यह बड़ा चुनाव हो रहा है, उसके बाद 2022 में होगा। तो यह ऐसा रखा गया है। और जो अगर किसी भी 6 साल के अंदर कोई व्यक्ति अगर खाली करता है कोई सीट या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देता है तो जो नए सदस्यों का जो निर्वाचन होगा राज्यसभा का वह केवल रिमेनिंग ईयर के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि उसको फिर से 6 साल का टर्म दिया जाता है। तो ऐसे राज्यसभा के मेंबर्स के कार्यकाल के बारे में ऐसी बातें हैं। तो राज्यसभा का जो इलेक्शंस है वह थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा पिकुलियर भी है, इसलिए इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शंस किस तरीके से होता है, तो आइए इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होता है उसका मेथड का नाम है, उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको कहा जाता है एकल मत समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ऐसा एक पद्धति रखा गया है। इसका मतलब ये है, सिंपल भाषा में समझें तो अगर आप देखते होंगे कि लोकसभा में जब इलेक्शन होता है तो एक ईवीएम होता है जिसमें कैंडिडेट और उसका चुनाव चिन्ह होता है और जो मतदाता होता है उसको वोट देता है। और जिस निर्वाचन क्षेत्र में जो कैंडिडेट होता है सबसे अधिक मत लाता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। उसको FPTP भी कहा जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बैलेट सिस्टम से राज्यसभा में बैलेट सिस्टम से मतदान किया जाता है। उसको एक पेपर दिया जाता है जो MLA होते हैं और जो मतदाता होता है, और उसमें जितने भी कैंडिडेट होता है उसका नाम लिखा हुआ होता है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर हम बिहार का उदाहरण लें तो बिहार के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो मान लिया जाए कि बिहार में अभी इस बार जो इलेक्शंस हुआ वह 5 सीटों के लिए इलेक्शंस हुए। वैसे 16 मेंबर कुल बिहार से चुनकर जाते हैं, लेकिन 1/3 लगभग 5 है। तो 2020 में जो सीटों की संख्या थी वह 5 है। तो 5 सीटों के इलेक्शन से अगर 5 मेंबर ही खड़े होते हैं तो यह 5 के 5 अनअपोज्ड चुने जाते हैं। उसमें इलेक्शंस करवाने की जरूरत इलेक्शन कमीशन को नहीं होती है। एक और बात कि राज्यसभा के जो भी इलेक्शंस होते हैं वह चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाए जाते हैं, जैसे कि लोकसभा में करवाए जाते हैं। तो 5 मेंबर अगर चुना जाना है और हो सकता है कि 6 मेंबर उसमें कैंडिडेट हैं, 6 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव करवाना जरूरी है क्योंकि 6 में से 5 मेंबर को चुना जाना है। तो 6 लोगों का जो बैलेट पेपर में नाम होता है, लेकिन उसमें किसी में टिक मारना या फिर कुछ ऐसा करना नहीं होता है, बल्कि इसमें प्रेफरेंस देना होता है कैंडिडेट्स को। तो जो MLA होता है उसको किसी के सामने फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ और सिक्स, 6 सदस्य हैं तो 6 प्रेफरेंस उसको देने का अधिकार होता है, ऐसा प्रेफरेंस उसको दिया जाता है। और बाद में जब मतगणना होता है तो उसमें देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट ज़्यादा किसको पड़ा, फिर सेकंड प्रेफरेंस को वोट पड़ा, ऐसे करके उसमें मतगणना की जाती है। तो उसका नियम क्या है? उसका नियम यह है कि एक वैल्यू ऑफ वोट होता है। तो एक MLA को अगर एक से किसी राज्य में 1 से ज़्यादा सीटों का इलेक्शंस हो रहा है तो एक वैल्यू का जो वोट होता है वह 100 होता है। उसके बाद एक कोटा निकाला जाता है कि हर एक जीतने वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना कोटा होना चाहिए। तो कोटा का निकालने जाने का जो विधि है, जो समीकरण है, वह यह होता है कि उस राज्य में जितने विधानसभा की सीटें होती है, तो बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको डिवाइड किया जाता है जितने वह राज्यसभा के सदस्यों का चुना जाना है। तो 5 बिहार से चुना जाना है तो 5 को डिवाइड करेंगे और प्लस इसको 1 किया जाता है। तो 243 × 100 इसको डिवाइड बाई 5 + 1 और इसके कोएफिशिएंट में 1 को ऐड किया जाता है। तो यह वैल्यू ऑफ इसको कोटा निकलता है। तो कोटा निकलने में कितना होगा? 243 × 100/6 इसको आएगा, जो मान होगा वह 450 + 1 451, मतलब कि 451 एक राज्यसभा के सदस्य अगर चुना जाना है तो उसको उतना कोटा लाना पड़ेगा। तो उसका कोटा का मतलब है कि 450 है, तो अगर एक जो कैंडिडेट का वैल्यू का जो वोट है वह 100 है, तो इसका मतलब है कि एक MLA का जो एक राज्यसभा के सदस्य को 45 MLA का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो अगर
मतगणना करने के समय एक कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट को 50 वोट आता है, दूसरे को 50 वोट आता है, तीसरे को 45 वोट आता है, चौथे को 40 और पांचवे को 35 अगर वोट आता है तो इसमें 45 से ज़्यादा जिसके वोट आएंगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में ही उसको जीत घोषित उसका कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1, 2 और 3, ये 3 सदस्यों का वोट 45 है, तो इसलिए इसका जो निर्वाचन फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट से ही हो जाता है। अब नियम यह है कि इन दोनों का 45 अभी नहीं आया है, तो इसमें नियम यह है कि जो सबसे लास्ट कैंडिडेट है, यानी जो सबसे लास्ट कैंडिडेट है जिसको 20 वोट पड़ा है, तो 20 वोट पड़ने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है और इसके वोट को इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो सेकंड प्रेफरेंस का इसका वोट होगा उसको इन दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये देखा गया कि अगर मान लिया जाए कि इसका सेकंड प्रेफरेंस का इसको 8 वोट है और इसको 12 वोट है, तो दोनों मिलाकर इसको 48 हो गया और इसका 47 हो गया, मतलब कि 45 से आगे हो गया दोनों, तो ये कोटा को प्राप्त कर लिया। तो ये चौथा मेंबर और ये 5वां मेंबर के रूप में चुना जाता है। अगर यहाँ पे भी यह कोटा पूरा नहीं करता है तो फिर थर्ड प्रेफरेंस में यह जा सकता है और इसी तरीके से आगे यह इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शंस होता है, जहाँ पर वोट देने का जो अधिकार होता है वह राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, केवल वही वोट देते हैं। गवर्नर के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको भी वोट देने का अधिकार राज्यसभा के इलेक्शंस में नहीं होता है। तो ये मूल बातें हैं राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में। राज्यसभा जो है इम्पॉर्टेंट जो बात है, राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल कार्यकाल होता है और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं और उसी के जगह पर नए मेंबर चुने जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और जो एक और मूल बात यह है कि राज्यसभा का जो इलेक्शंस होता है मेंबर का, वह सेमी सीक्रेट टाइप का होता है, यानी कि इसको कहा जाता है सेमी सीक्रेट बैलेट पेपर। मतलब कि जो पार्टी का जो वहाँ पर एजेंट होता है उसको दिखाने का अधिकार होता है कि जो एमएलए वोट दे रहा है वह उसको दिखा सकता है और उसके बाद वह वोट देता है। तो इसलिए इसको सेमी सीक्रेट बैलेट पेपर भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। राज्यसभा से जुड़े हुए और मुद्दे पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कोई क्वेरी और कोई सजेशंस, कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।